मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूं जो इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा राज है, सबसे बड़ी कामयाबी है और सबसे बड़ी सादत है। और वो है अल्लाह से दोस्ती। इंसान की जिंदगी में बहुत से ताल्लुकात होते हैं। कभी हम माँ बाप के साथ जुड़े होते हैं, कभी बहन भाइयों के साथ, कभी दोस्तों के साथ, कभी दुनिया के लोगों के साथ। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब ताल्लुकात वक्ती हैं। ये सब दुनिया तक महदूद हैं। जिस दिन इंसान की सांस टूटती है, ये सब ताल्लुक खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा ताल्लुक है जो कभी खत्म नहीं होता, और वो है अल्लाह के साथ ताल्लुक। मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताली ने कुरान में बार बार ये बात बताई है कि ईमान वालों का असल दोस्त, असल सहारा, असल मददगार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। वही मुश्किल वक्त में साथ देता है, वही दुख के लम्हे में दिल को सुकून देता है, वही अकेलेपन में दिल को रोशन करता है, और वही कब्र में भी साथ होता है। अल्लाह ताली ने एक जगह कुरान में फरमाया, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, वो उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। ये कितनी बड़ी हकीकत है। दुनिया में अगर आपका कोई दोस्त हो, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा दुनिया के मसाइल में आपकी मदद करेगा। लेकिन अल्लाह की दोस्ती ऐसी है कि वो आपको सिर्फ दुनियावी अंधेरों से ही नहीं, बल्कि रूहानी अंधेरों से भी निकालता है। गुनाहों के अंधेरों से निकालता है, जहालत के अंधेरों से निकालता है, और दिल को सुकून और नूर से भर देता है। दुनियावी दोस्ती और अल्लाह की दोस्ती का फर्क, मेरे भाइयों और बहनों, हम सब ने अपनी जिंदगी में दोस्तियां की हैं। कोई स्कूल में दोस्त बनता है, कोई मोहल्ले में, कोई जॉब के दौरान, कोई कारोबार के लिए। लेकिन अक्सर ये दोस्ती सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए होती है। कोई दौलत के लिए दोस्त बनता है, कोई वक्त गुजारने के लिए, कोई साथ चलने के लिए। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है, जब फायदा खत्म होता है, तो ये दोस्ती भी खत्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह की दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह की दोस्ती न वक्त के साथ टूटती है, न हालात के साथ, न दुनिया के फायदे या नुकसान से। अल्लाह ताली को हमारी दौलत, हमारी ताकत या हमारे दुनियावी फायदे की जरूरत नहीं। वो तो सब कुछ का मालिक है। उसको सिर्फ एक चीज अजीज है, और वो है हमारा खालिस ईमान और अखलास। कुरान का पैगाम, असल दोस्त सिर्फ अल्लाह। कुरान में अल्लाह ताली ने जगह जगह ये हकीकत बयान की है कि असल मददगार और दोस्त सिर्फ अल्लाह है। एक जगह फरमाया, जो अल्लाह को अपना दोस्त बनाए और उसके रसूल और ईमान वालों को अपना दोस्त बनाए, तो वो अल्लाह की जमात में शामिल है, और अल्लाह की जमात ही कामयाब है। ये कितना बड़ा पैगाम है कि अल्लाह की जमात ही कामयाब है। अगर हम अल्लाह को अपना दोस्त बना लें, तो फिर हमें दुनिया की किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं। दूसरी जगह फरमाया गया, खबरदार, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यह है कि इंसान अल्लाह का दोस्त बन जाए। अगर अल्लाह आपका दोस्त बन गया, तो फिर आप पर ना कोई खौफ रहेगा और ना गम। दुनिया में लोग आपको छोड़ दें, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर अल्लाह साथ है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। अल्लाह की दोस्ती कैसे हासिल हो? आप सवाल ये है कि अल्लाह की दोस्ती कैसे हासिल की जाए। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह की दोस्ती हासिल करने के लिए कुछ शराइत हैं, जो कुरान और हदीस में वाज़ेह की गई हैं। एक, ईमान और अखलास। सबसे पहली शर्त ईमान है। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है, उसकी वहदानियत को मानता है और उसके रसूलों को सच मानता है, वही अल्लाह की दोस्ती के लायक होता है। लेकिन ईमान सिर्फ जबान से नहीं, बल्कि दिल से और अमल से होना चाहिए। दो, नमाज कायम करना। अल्लाह के साथ ताल्लुक का सबसे पहला जरिया नमाज है। जो बंदा 5 वक्त की नमाज कायम करता है, वो अल्लाह से बात करता है, अल्लाह से जुड़ता है। नमाज दरअसल अल्लाह के साथ रोजाना मुलाकात है। तीन, कुरान की पैरवी। कुरान अल्लाह का कलाम है। जो बंदा कुरान को पढ़ता है, समझता है और उस पर अमल करता है, वो दरअसल अल्लाह के रास्ते पर चलता है। अल्लाह की दोस्ती कुरान के बगैर मुमकिन नहीं। चार, सब्र और शक्र। जिंदगी में आजमाइशें आती हैं। अल्लाह के दोस्त वही होते हैं जो आजमाइशों पर सब्र करते हैं और नामतों पर शक्र अदा करते हैं। पांच, गुनाहों से बचना। गुनाह अल्लाह से दौर कर देते हैं। जो शख्स गुनाहों से तौबा करता है और उनसे बचने की कोशिश करता है,
वो अल्लाह के करीब हो जाता है। 6. अल्लाह की याद, अल्लाह की दोस्ती हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान हमेशा अल्लाह को याद रखे, ज़बान से भी, दिल से भी और अमल से भी। जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसे याद करता है। दुनिया में अल्लाह के दोस्तों की पहचान, मेरे भाइयों और बहनों, कुरान में अल्लाह ने अपने दोस्तों की पहचान भी बता दी है। अल्लाह के दोस्त वो हैं जो ईमान लाए, तकव्वी अख्तियार किया, सच्चाई पर कायम रहे और लोगों के साथ भलाई की। उनके दिलों में तकबर नहीं होता, वो आजिज़ी अख्तियार करते हैं, वो मखलूक के साथ नर्म रवैया रखते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा है कि इन पर ना खौफ होगा और ना गम। वो दुनिया में सुकून पाएंगे और आखिरत में जन्नत की खुशखबरी। अल्लाह की दोस्ती के फायदे, मेरे भाइयों और बहनों, अगर कोई इंसान अल्लाह का दोस्त बन जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। 1. दिल का सुकून, वो हर हाल में मुतमईन रहता है। दुनिया की मुश्किलात भी उसके ईमान को हिला नहीं सकती। 2. दुआओं की कबूलियत, अल्लाह के दोस्तों की दुआएं कबूल होती हैं। उनकी जबान से निकली हुई बात अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होती। 3. दुनियावी हफाजत, अल्लाह अपने दोस्तों की हफाजत करता है। दुश्मन चाहे कुछ भी कर लें, वो अल्लाह के वली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह न चाहे। 4. आखिरत में कामयाबी, असल कामयाबी आखिरत में है। अल्लाह के दोस्त जन्नत में जाएंगे, जहां ना गम होगा, न दर्द, न कोई मुश्किल।